हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसमें हम प्रश्नावली 2.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो इसके पहले देख चुके हैं। उसमें हमने आपको क्या बताया था कि समकोणिक अक्ष क्या होता है। ठीक है, समकोणिक अक्ष क्या होता है या उसी को क्या निर्देशाक्ष भी बोलते हैं, और भुजाक्ष क्या होता है, कोटि अक्ष क्या होता है। ठीक है, इन सब के बारे में हमने बताया। मूल बिंदु क्या होता है, फिर हमने आपको बताया था कि चतुर्थांश के बारे में। ठीक है, वहाँ पे उसको हमने बताया था। फिर कार्तीय तल हमने बताया था आपको। निर्देश फ्रेम क्या होता है इसके बारे में बताया था, और हम फिर चतुर्थांश के बारे में भी चर्चा किए थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसके आगे। चतुर्थांश हमने आपको बताया था ये चतुर्थांश आपका है। ठीक है, चतुर्थांश के बारे में हमने क्या बताया था आपको कि ये एक्स अक्ष है, एक्स एक्स डैश। ठीक है, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, वाई वाई डैश, ये क्या है, मूल बिंदु है। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश, ये क्या है, प्रथम चतुर्थांश है। ये द्वितीय चतुर्थांश है, और ये तृतीय चतुर्थांश है, और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। इतना हमने आपको बताया था। फिर अब इसमें देखिए चिन्ह प्रॉपर्टी क्या है इसकी। इस वाले में क्या होता है, दोनों प्लस होते हैं। ठीक है, इस वाले में, इसमें दोनों निर्देशांक जो लिखा जाएगा क्या प्लस होगा, पहले वाले में। दूसरे में माइनस और प्लस होता है। तीसरे में माइनस माइनस दोनों माइनस होता है। चौथे में माइनस प्लस और माइनस होता है, पहला वाला प्लस। इसमें देखिए भुज और कोटि दोनों प्लस प्लस। इसमें भुज माइनस कोटि प्लस, इसमें भुज माइनस कोटि माइनस दोनों माइनस होता है। इसमें भुज प्लस और कोटि माइनस, इस तरीके से होता है। तो ये कैसे होता है, ये चिन्ह प्रॉपर्टी जो हमारी है, ये कैसे होता है, ये इसके बारे में हम जानते हैं। यहां पे लिख लेते हैं क्षेत्र। ठीक है, ये क्षेत्र, ये है क्षेत्र। यहां लिख लेते हैं चतुर्थांश, ये हमारा है चतुर्थांश। ठीक है, ये हो गया चतुर्थांश। और फिर इसमें लिखेंगे एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष। एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष की प्रकृति, ठीक है, ये हो गया। फिर अगला है हमारा बिंदु के निर्देशांक। इसको लिख लेते हैं बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, बिंदु के निर्देशांक, इसमें आपका रहेगा बिंदु का निर्देशांक रहेगा ये। तो इसमें देखिए पहला हमारा क्या है, एक्स ओ वाई। पहला चतुर्थांश हमारा क्या है, एक्स ओ वाई है, ये क्षेत्र। ठीक है, एक्स ओ वाई। ठीक है, ये वाला क्षेत्र है एक्स ओ वाई, ये वाला पूरा क्षेत्र। इसको ये किस चतुर्थांश, कौन सा चतुर्थांश है, प्रथम। ये क्या लिख देंगे यहाँ पे, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, कौन सा चतुर्थांश है, प्रथम है। इस वाले में एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष की प्रकृति क्या होती है, यहाँ पे देखिए धनात्मक मान लिखे जाते हैं, यहाँ पर भी धनात्मक। ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है, ये वाई अक्ष की क्या धनात्मक दिशा है। यानी इसमें दोनों की प्रकृति कैसी होती है, धनात्मक होती है। यानी एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब एक्स अक्ष, एक्स जो कोऑर्डिनेट है, एक्स अक्ष तथा वाई इसकी प्रकृति जो है वो कैसी है, धनात्मक है। ठीक है, क्योंकि हमने बताया आपको ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, ये वाई अक्ष की धनात्मक दिशा है। तो यहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष की प्रकृति कैसी है, धनात्मक है। यानी एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई ग्रेटर देन 0। एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, उसका मान निगेटिव नहीं, यानी वो क्या है, धनात्मक है। एक्स ग्रेटर देन 0 वो भी क्या है, धनात्मक है। अगर एक्स लेस देन 0 है तो क्या, उसका मतलब क्या होता है, ऋणात्मक संख्या। ठीक है, यानी ऋणात्मक प्रकृति उसकी। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दोनों दिखा रहा है इसकी प्रकृति कैसी है, धनात्मक है। तो इसमें
ये जो बिंदु लिखे जाएंगे, जो निर्देशांक लिखे जाएंगे बिंदु के, तो क्या होगा, दोनों प्लस होगा, इस तरीके से लिख देंगे, दोनों प्लस। ठीक है, ये हुआ। दूसरा दूसरा है आपका x डैश वाई, x डैश वाई, ये दूसरा है x डैश वाई, ये है हमारा द्वितीय चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश है, द्वितीय। ठीक, इसमें कैसे प्रतीत होती है, ये देखिए x अक्ष की कैसे प्रतीत है, ऋणात्मक। ये x अक्ष की कौन सी दिशा है, ऋणात्मक, और ये y अक्ष की कौन सी दिशा है, धनात्मक। तो इसमें जो है x अक्ष की प्रकृति कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, और इसमें y अक्ष की प्रकृति कैसी होगी, धनात्मक। तो यहाँ पे लिखेंगे x लेस देन 0, क्योंकि इसकी क्या है, इसकी प्रकृति जो है ऋणात्मक है, क्योंकि इस पे ऋणात्मक संख्या दिखाई जाती है। ठीक है, और इस पे धनात्मक संख्या। तो ये क्षेत्र है हमारा पूरा द्वितीय चतुर्थांश है, इसमें x लेस देन 0 यानी इसकी प्रकृति क्या ऋणात्मक है, और y ग्रेटर देन 0 यानी y की प्रकृति कैसी है, धनात्मक है। तो इस वाले में पहला यानी भुज वाला माइनस होगा, और x निर्देशांक क्या माइनस होगा, और y निर्देशांक क्या होगा, प्लस होगा। ये हो गया। ठीक है, ये भी आपको समझ में आया होगा। अब यहां पे आते हैं x डैश ओ y डैश, x डैश ओ y डैश, ये तीसरा ये वाला क्षेत्र। ठीक है, x डैश ओ y डैश, ये पूरा क्षेत्र। तो ये कौन सा है, तृतीय है। कौन सा है, तृतीय। इसमें देखिए ये x अक्ष की क्या है, ऋणात्मक दिशा है, और ये y अक्ष की क्या है, ऋणात्मक दिशा है। यानी इसमें x अक्ष की भी प्रकृति कैसी है, ऋणात्मक, और इसमें भी y अक्ष की प्रकृति कैसी है, ऋणात्मक है। तो दोनों को कैसे लिखेंगे, x लेस देन 0, इसका मतलब क्या, ऋणात्मक होता है। x लेस 0 का मतलब क्या, ऋणात्मक होता है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी है, ऋणात्मक है। और y लेस देन, क्योंकि दोनों की प्रकृति क्या ऋणात्मक है, इसलिए क्या लिखेंगे, x लेस देन 0 और y लेस देन 0, क्योंकि दोनों की प्रकृति कैसी है, ऋणात्मक है। तो यहाँ पे देखिए x वाला भी ऋणात्मक होगा, x निर्देशांक भी, और y निर्देशांक भी क्या ऋणात्मक होगा। इन बिंदु के निर्देशांक कैसे होंगे, दोनों माइनस में होंगे। और फिर इसके बाद नंबर आता है x o y डैश, ये वाला क्षेत्र x o y डैश। ठीक है, ये कौन सा चतुर्थांश है, चतुर्थ। इसमें कौन सा चतुर्थांश है, ये चतुर्थ है। ठीक है, अब इसमें देखिए ये वाला x, ये वाला क्या है, x अक्ष की धनात्मक दिशा है, और ये y अक्ष की ऋणात्मक दिशा है। यानी x अक्ष की यहाँ क्या प्रकृति कैसी है, धनात्मक, और इसकी y अक्ष की प्रकृति कैसी है, ऋणात्मक, क्योंकि इस पे क्या ऋणात्मक संख्या दिखाई जाती है, इस पे धनात्मक संख्या दिखाई जाती है। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसकी प्रकृति कैसी है, x की प्रकृति कैसी है, धनात्मक है। y की प्रकृति कैसी, ऋणात्मक, तो y को कैसे लिखेंगे, y लेस देन 0। अब इसमें x निर्देशांक क्या होगा, प्लस में होगा, क्योंकि ये क्या है, धनात्मक है इसकी प्रकृति। और फिर y की प्रकृति कैसी होगी, ऋणात्मक, क्योंकि ये क्या है, y अक्ष की प्रकृति कैसी है, ऋणात्मक, इसलिए y निर्देशांक क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये आपको याद रखना है, और आप इसको नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे, जैसे हो गया आपका निर्देशांक को लिखना हुआ, निर्देशांक अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे आप, किसी भी पॉइंट को लिखना हुआ, मान लीजिए आपको लिखना है, ठीक है, मान लीजिए कोई पॉइंट लिखना है आपको, तो उसमें आप क्या करेंगे, भुज को पहले लिखेंगे, भुज को क्या करेंगे पहले, और कोटि को बाद में। ठीक है, इस तरीके से। भुज क्या है, भुज जो है, भुज जो होता है आपका x निर्देशांक, क्या होता है, उसको कहते हैं x निर्देशांक। क्या बोलते हैं उसको, x निर्देशांक, और फिर y निर्देशांक। ठीक है, इस तरीके से x भुज जो है x निर्देशांक है, y जो है वो कोटि आपका है। ठीक है, y निर्देशांक जो है वो क्या होता है, कोटि होता है। तो x वाला पॉइंट, x का पॉइंट जो रहेगा उसको x निर्देशांक यानी भुज के स्थान पे लिखेंगे, और y जो है उसको कोटि के स्थान पे इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, जैसे आपका हो गया a प्लस बी। अब इसमें a जो है ये क्या भुज है, और b क्या है, ये कोटि है। ठीक है, ये x निर्देशांक है और ये y निर्देशांक है। ये हो गया। दूसरी बात, दूसरी पॉइंट है आपका, मान लो आपको निर्देशांक लिखना है, तो क्या आप ऐसे भी लिख सकते हैं p ऑफ a, b, या आप कैसे लिख सकते हैं
पी बराबर लिख सकते हैं पी, इसको भी बोलते क्या, सिमिलर, ऐसे ए कामा बी, ठीक है, ऐसा ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट आपका यदि ए नॉट इक्वल टू बी हो, यदि ए नॉट इक्वल टू बी हो, ठीक है, यदि क्या हो, ए नॉट इक्वल टू बी हो तो ए कामा बी नॉट इक्वल टू बी कामा ए, ठीक है। अगर ए जो है बी के बराबर नहीं है, अगर ए जो है बी के बराबर नहीं है तो ए कामा बी नॉट इक्वल टू बी कामा ए, ठीक है, ऐसा होता है। मतलब एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आपका 2 बराबर अगर 3 नहीं है, ठीक है, जैसे 2 बराबर 3, ये 2 और 3 बराबर नहीं है ना, तो इसको अगर 2 कामा 3 लिख रहे हो, नॉट इक्वल टू 3 कामा 2, इस तरीके, ठीक है, ऐसे। चौथा पॉइंट है आपका मूल बिंदु, चौथा पॉइंट है मूल बिंदु के दोनों निर्देशांक यानी भुज और कोटि दोनों क्या होता है, 0 होता है। मूल बिंदु को ओ से लिखते हैं, मूल बिंदु को किससे लिखते हैं, मूल बिंदु को ओ से लिखते हैं, मूल बिंदु किससे लिखते हैं, ओ से, ठीक है। इसमें दोनों निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है, यानी इसका x निर्देशांक भी 0 होता है, y निर्देशांक यानी इसका भुज भी 0 होता है, और इसकी कोट भी क्या होती है, 0 होती है, ठीक, ये हो गया। और सब हमने बता दिया था कि आपको x अक्ष तथा y अक्ष क्या समकोणिक होते, क्या होते हैं, x अक्ष x और y अक्ष क्या होते हैं, समकोणिक के 90 अंश पे प्रक्षेपित करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। और आपको याद रखना है चौथा पॉइंट, x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण, ठीक है, x अक्ष का समीकरण जो होता है वो क्या होता है, y बराबर 0 होता है, क्या होता है, y बराबर 0, ये x अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0, ठीक, इसको याद रखना है। और फिर ये पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट भी नंबर 1 है, x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0, x अक्ष का समीकरण अगर कोई आपसे पूछता है तो क्या बताएंगे, y बराबर 0, क्योंकि ये x अक्ष है, x अक्ष पे y क्या होता है, y कोऑर्डिनेट क्या 0, यहाँ पे x का मान ही तो लिखा जाता है, तो x अक्ष पे y निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है, इसलिए x अक्ष का समीकरण y बराबर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और y अक्ष का समीकरण अगर लिखेंगे आप, y अक्ष का समीकरण, तो y अक्ष का समीकरण क्या होता है, x बराबर 0, क्या होता है, x बराबर 0, ठीक है। x अक्ष का समीकरण जो है वो y बराबर 0, यानी x अक्ष जो है इस पे y निर्देशांक क्या 0 होता है, और y अक्ष जो है इसका अगर समीकरण पूछते हैं तो x बराबर क्या होता है, 0, क्योंकि y अक्ष पे x निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। इसको भी आपको याद रखना है कि x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है, और y अक्ष पे x निर्देशांक 0 होता है, ठीक है, x अक्ष पे y निर्देशांक 0 होता है और y अक्ष पे x निर्देशांक 0 होता है, ठीक। आपको यहाँ पे कोई पॉइंट लिखना होगा, मान लीजिए आपको यहाँ पे 3 कामा 0, ठीक है, 3 कामा 0, तो मान लीजिए 1 2 1 2 3 ऐसे है, ठीक है। अब ये 3 कामा 0 लिखा है, तो यहाँ पे देखिए ये भुज है और एक क्या कोट है, ये भुज है, ये भुज है और एक कोट है, ठीक है। तो x अक्ष पे y निर्देशांक क्या होता है, 0, इसको आपको याद रखना है, x अक्ष पे y निर्देशांक क्या होता है, 0, और y अक्ष पे x निर्देशांक 0 होता है। y अक्ष पे अगर लिखना होगा कोई पॉइंट तो कैसे लिखेंगे, 0 कामा d लिखेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो इस पे x निर्देशांक 0 होता है, y और y वाला कुछ मान होता है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, 0 कामा, इसको लिखेंगे 0 कामा b, और इसको लिख सकते हैं 0 a कामा 0 ऐसे, ठीक। तो इस तरीके से लिखा जाता है, इसको आपको याद रखना है। अब ये तो हो गया, अब फिर एक नोट, ये भी 5 हो गया। अब छठा में देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर
समांतर रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या होता है, इसको भी आपको याद रखना है। एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर कांस्टेंट। क्या होता है, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर ए क्या है, ये जो है ये क्या है, अचर पद है ये, इसी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। अचर क्या है, अचर है, ये क्या है, कांस्टेंट। अब या इसी को क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, वास्तविक कोई संख्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। देखिए अब इसमें कह रहा है कि ये एक्स अक्ष के समांतर, तो ये यही तो है, ये एक्स है, एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश, ये एक्स अक्ष है। अब इसी के समांतर कह रहा है, तो मान लीजिए ऐसे रेखा खींच लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों होता है प्लस माइनस ए, इसको देखिए, अगर एक्स अक्ष के समांतर रेखा ये वाली रेखा है, ये वाली रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, अगर ये ऊपर से गया है तो y निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये y बराबर इसका क्या होगा, मान लीजिए ये वाली दूरी कितनी है, मूल बिंदु से यहां जहां ये प्रच्छेद कर रहा है, इसका निर्देशांक मान लीजिए कितना है, ए कामा 0,1 कितना है, 0,1। क्यों, क्योंकि ये वाली दूरी जो है, ये दूरी, ये बीच वाली दूरी जो है, ये कितना है, ए मान लेते हैं, ये वाली दूरी कितनी है, ए, ठीक है। मूल बिंदु से इस रेखा की दूरी ए यहाँ पे, तो अब y बराबर हमारा क्या होगा, ए होगा, y बराबर क्या होगा, ए। अगर यही रेखा यहाँ नीचे से ऐसे जा रही है इस तरीके से, एक्स अक्ष के समांतर ये रेखा नीचे की तरफ जा रही, तो यही क्या होता, माइनस में होता है। अगर ऊपर से जा रही तो ये वाला क्या, y बराबर प्लस ए है, और ये नीचे यहाँ पर भी ये वाली दूरी कितनी है, ए है, ठीक है। तो यहां पर लिखोगे तो y बराबर क्या, माइनस है, मतलब y अक्ष की धनात्मक दिशा में अगर देखोगे तो y बराबर ए होता, प्लस में, यानी y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर ए। अगर ये y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में ऐसे बना हुआ है नीचे की तरफ, ठीक है, ये रेखा, तो ये जो x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, y बराबर माइनस ए होगा, ठीक है। ये ऊपर बना है तो y बराबर प्लस ए, नीचे बना है तो y बराबर माइनस ए, इसलिए हमने दोनों लिखा है। ये एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, y बराबर प्लस माइनस ए, ये क्या है, कांस्टेंट अचर है, ठीक है। अब इसी में दूसरा पॉइंट इसका समझिए, छठा का ये तो पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट क्या है, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है x बराबर प्लस माइनस b मान लीजिए या a मान लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए आपका x अक्ष x डैश और ये y डैश है। अब y अक्ष के समांतर क्या है, तो y अक्ष के समांतर ऐसे कोई रेखा खींच दीजिए, और यहां से यहां तक की दूरी जो ये क्या है, b है, मान लीजिए क्या है, b, कितनी दूरी है, b है, ठीक है। अब अगर इसका समीकरण y अक्ष के समांतर रेखा, इस रेखा का समीकरण, ये हमारा क्या है, रेखा, इस रेखा का समीकरण क्या होगा, y बराबर प्लस बी होगा, क्या होगा, y बराबर प्लस बी, ठीक है। क्योंकि ये रेखा जो है y अक्ष के क्या धनात्मक दिशा में है ये, तो इधर अगर रेखा है तो क्या y बराबर लिखेंगे इसको, ये वाला रेखा क्या हो जाएगा, y बराबर प्लस बी हो जाएगा। अगर यही रेखा इस साइड में बना हुआ है ऐसे y अक्ष के समांतर, तो इसको क्या लिखेंगे, y बराबर माइनस बी, क्या लिखेंगे, y बराबर माइनस बी, क्योंकि ये x अक्ष के क्या ऋणात्मक दिशा में है, ठीक है। तो y बराबर माइनस बी, इन दोनों को हमने क्या लिख दिया, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस बी होगा। अब ये b कोई संख्या भी हो सकता है, मान लीजिए ये 2 है तो क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 2, ठीक है। और a कोई संख्या रहेगा तो क्या, मान लीजिए 5 है तो क्या, प्लस माइनस 5 हो जाएगा इसका समीकरण। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, सब कुछ आपको हमने बता दिया है। अब एग्जाम्पल इसमें देखा जाए,
एग्जाम्पल इसमें देखते हैं। इसमें आपका दिया है इसे फिगर, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, ये मूल बिंदु है 1 2 3 4 5 6, इसमें 4 तक लिखा है तो 4 तक ही लिखिए, ठीक है। 4, इधर -1 -2, इधर -3 और इधर -4, और फिर लिखा है -5, ठीक है। ये यहाँ ऊपर की तरफ 1 2 3 4 4 तक लिखा है, ठीक है। फिर नीचे -1 -2 -3 और ये -4 ही है। इसका ग्राफ बना है इससे, इस तरीके से। फिर 3 और 4, ऐसे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ M पॉइंट लिखा है और यहाँ पे लिखा है B। नीचे की तरफ बना है ये वाला पॉइंट है यस, और ये फिर -5 से होता हुआ ऐसे आया है और ये -4 पे गया, ठीक है। ये -4 वाला पॉइंट है यहाँ पे। अब ये वाला दिया है, कह रहा है ये वाला पॉइंट क्या यल है, ये हमारा यल है, ये यल है, ये एम है और ये बी है और ये यस, ठीक है। ये आपका फिगर दिया हुआ है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये आपका ऐसे फिगर दिया है। अब इसमें पहला कह रहा है, कह रहा है नीचे दी गई आखिरी 3.1 को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों को पूरा करिए। पहला आपका दिया है, पहला कथन, बिंदु बिंदु बी का भुज, बिंदु बी का भुज और कोटि कोटि क्रमशः अब खाली जगह दिया है यहाँ पे, फिर और लिखा है, फिर खाली जगह है अतः बी के निर्देशांक, अतः बी के निर्देशांक डॉट डॉट है, ये कह रहा है, ठीक है। पहला। दूसरा क्या कह रहे हैं, दूसरी में है आपका बिंदु यम के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक, एक निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः डॉट डॉट और डॉट डॉट हैं, अतः यम के निर्देशांक डॉट डॉट है, ठीक है।
तीसरा आपका लिखा हुआ है बिंदु, कह रहा है बिंदु यल के बिंदु यल के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक, बिंदु एल के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः डॉट डॉट और डॉट डॉट हैं। अतः एल के निर्देशांक डॉट डॉट हैं। ठीक है, ये तीसरा हो गया। चौथा आपका दिया है बिंदु यस के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः डॉट डॉट और डॉट डॉट हैं। अतः यस के निर्देशांक हैं। अतः एक्स के निर्देशांक डॉट डॉट हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। तो इसमें देखते हैं, फिगर को देखिए फिर बताइए। इसमें यहाँ पे आप पहला कह रहा है बिंदु यम के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः है। तो यम के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः है कह रहा है, तो इसमें क्या बता जाएगा? इसमें देखिए एक्स के निर्देशांक क्या होंगे। यहाँ पे आपका एक्स निर्देशांक देखिए ए -1 -2 -3, यानी एक्स निर्देशांक कितना होगा? -3 होगा। कितना होगा? -3। एक्स अक्ष पे कितनी दूरी है जिन मूल बिंदु से? देखिए ए -1 -2 यहाँ से इसको मिलाया गया है, तो एक्स वाला निर्देशांक कितना? -3 हो जाएगा। और वाई निर्देशांक देखिए वाई पे 1 2 3 4 यहाँ गया है ये। ठीक है, इसको यहाँ से मिलाया गया है, ये यहाँ पे प्रच्छेद करा दोनों। तो x पे तो कितना गया है? -3, और y पे कितना? 4। तो ये क्या है? -3 का 4 हो गया। इस वाले में देखिए, इस वाले में देख रहे हैं x पे 1 2 3 4 यहाँ से रेखा गई है, फिर y अक्ष पे 1 2 3 यहाँ से गई है। तो x निर्देशांक कितना होगा? 1 2 x अक्ष पे कितनी? 1 2 3 4 है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये b वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 4, और यहाँ y अक्ष पे कितना गया? 1 2 3, तो कोटि कितनी होगी? 3। भुज हो गया 4 और कोटि होगी 3। ऐसे यस का देखिए, यस का आपका x निर्देशांक x अक्ष पे कितना गया? 1 2 3, यहाँ से रेखा आई है, और y अक्ष पे -1 -2 -3 -4 यहाँ पे गया है। ठीक है, तो x वाला तो हमारा कितना होगा? x अक्ष पे 3 यानी 3 होगा। भुज कितना होगा? 3, और कोटि कितनी होगी? देखिए कोटि कहाँ से? यहाँ से आके मिलाया गया है y अक्ष पे, तो y अक्ष पे जो होता है उसको क्या कहते हैं? कोटि, और जो x अक्ष पे लिखा होता है वो संख्या क्या होती है? भुज होती है। तो -4, तो यहाँ क्या कोटि कितना होगा? -4। ऐसे यल वाला कितना होगा? ये वाला हो जाएगा x अक्ष पे देखिए -1 -2 -3 -4 -5 यहाँ से आई है रेखा, और x अक्ष पे यहाँ -4 से ऐसे। ठीक है, तो x अक्ष पे -5 तक गया है, यानी भुज हमारा कितना होगा? -5। और कोटि कितना होगा? कोटि y अक्ष पे कितना गया? -4 तक, यानी कोटि कितना हो गया? -4। ठीक है, अब इसको भर दीजिए। कह रहा था यम की x निर्देशांक y निर्देशांक क्रमशः है, क्रमशः कितने हैं? -3 और 4। तो लिख देंगे यहाँ -3, यहाँ पे क्या लिखेंगे? -3। यहाँ कितना भरा जाएगा? -3, और यहाँ पे 4, और इसके निर्देशांक क्या बनेंगे? यहाँ बन जाएंगे -3 का 4, ये बना जाएगा। ठीक है, ऐसे इस वाले में देखिए, दूसरे वाले में क्या करेंगे?
अच्छा ये तो पहला वाला देखिए, पहले वाला क्या है, बिंदु बी का भुज और कोटि क्रम सा है। बिंदु बी वाला देखिए, ये तो एम वाला हमने लिख दिया। बी वाला देखिए, बिंदु बी का भुज और कोटि क्रम सा। अब देखिए भुज कितना है, 4। भुज के स्थान पे क्या 4 है, और कोटि कितनी है, 3। तो भुज के स्थान पे क्या लिखेंगे, 4। भुज के स्थान पे कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और कोटि के स्थान पे कितना, 3। तो अतः बी की निर्देशांक क्या हो जाएगा, 4, 3 क्या हो जाएगा, 4, 3 हो जाएगा, ये भरा जाएगा। ठीक है, 4, 3। ऐसे तीसरा देखिए, बिंदु एल की एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक। एल की एक्स निर्देशांक कितना होगा, -5। देखिए ये एक्स निर्देशांक कितना, -5, तो यहाँ लिखेंगे -5। वाई निर्देशांक कितना होगा, -4। वाई निर्देशांक, वाई एक्स कितना, -1, -2, -4 गया तो -4 है। ठीक है, ये इसके निर्देशांक, एल की निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -5, -4, ये भरा जाएगा। ठीक है, ऐसे यस वाला देखिए, यस वाले में एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः। तो एक्स निर्देशांक देखिए कितना, 3 आया है, और ये भुज है, एक्स निर्देशांक और ये वाई निर्देशांक है, तो 3 हो गया एक्स निर्देशांक और -4 हो गया वाई निर्देशांक। इसके निर्देशांक क्या बनेंगे, 3, भुज को पहले लिखते हैं, कोटि को बाद, यानी एक निर्देशांक पहले वाई निर्देशांक बाद में, ऐसे। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। अब एक एग्जाम्पल और है, उसको भी देख लीजिए। ठीक है, उसको भी देख लीजिए। इसका देखिए ग्राफ ऐसे बना हुआ है। एक, दो, तीन, चार, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, कितना लिखा है, 5 तक लिखा है। ऊपर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। फिर इधर गया -6 तक, 1, -1 हो गया, -2, -3, -4, -5, और यहाँ पे -6, ये हो गया। ऐसे -5 तक नीचे गया है, -1, -2, -3, -4, ये हो गया। और यहाँ पे वो मूल बिंदु है। ठीक है, ये आपका एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष, ये आपका दिया है, और इसमें पॉइंट भी दिया है। तीन पे इसका बी पॉइंट है, यहाँ पे लिखा है ये वाला बी पॉइंट। ठीक है, ये बी हो गया। फिर दिया है ई, यहाँ पे आपका दिया है ई। ठीक है, ये वाला पॉइंट ई। फिर यहाँ पे आपका दिया है ए, ये वाला पॉइंट 4 है। ठीक है, ये हो गया। फिर दिया है सी, यहाँ पे आपका सी है, और ये दिया नहीं है। ठीक है, इसको हमें लिखना है, सॉरी, इसको हमें क्या करना है, लिखना है। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन में आपका दिया है कि अक्षों पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। अक्षों पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। आखिरी 3.12 में अक्षों पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। अच्छा, निर्देशांक लिखना है, यानी यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा बी है, और ये वाला ई है। ठीक है, और ये था हमारा ए, इसका हमें निर्देशांक निकालना है। और ए बी, यहाँ पे आपका डी है, और फिर यहाँ पे आपका सी, ये सी वाला पॉइंट। ठीक है,
ऐसे दिया है आपका फिगर। अब इसमें इसके निर्देशांक लिखना है। तो ए का निर्देशांक लिखना है। ए का निर्देशांक क्या लिखेंगे, देखिए पहला ए का निर्देशांक हमें लिखना है। चलिए ए का लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर हमारा दूसरा है, एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें आपका दिया था आखिरी 3.1 में अक्षों पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए, यानी इसका हमें क्या निकालना है, निर्देशांक। तो पहला हमें ए निर्देशांक लिखना है। ए का निर्देशांक लिखने के लिए देखेंगे भुज कितना होगा, 1 2 3 4, भुज कितना होगा, ये एक्स पे 4 है तो भुज ये 4 हो गया, भुज कितना हो गया 4। तो हमने ये भी बताया था कि एक्स अक्ष पे वाई निर्देशांक क्या होता है 0, तो एक्स निर्देशांक तो 4 हो गया, क्योंकि एक्स अक्ष पे है ये, तो एक्स अक्ष पे जो संख्याएं होती है वो क्या होती है, भुज होती हैं। वाई अक्ष पे जो होती है वो क्या होती है, कोट। तो एक्स पे हमने देखा ये भुज कितना है 4, और हमने आपको बताया था कि एक्स अक्ष पे वाई निर्देशांक क्या होता है 0 होता है। तो ये वाला निर्देशांक हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,0, यानी ये कितना हो गया 4,0 हो गया। दूसरा बी वाला देखिए, बी वाला देखेंगे। अब यहां पे देख रहे हैं आप वाई एक्स पे क्या कोटि, ये कोटि वाई एक्स क्या बताता है, कोटि को बताता है। तो 1 2 3 कोटि हमारी कितनी है 3, तो कोटि को बाद में लिखते हैं ना यहाँ पे, तो कोटि 3 है। और ये मतलब वाई निर्देशांक क्या है 3, और एक्स निर्देशांक कितना होगा, हमने बताया था कि वाई अक्ष पे एक्स निर्देशांक क्या होता है 0, यानी यहाँ पे 0 लिखेंगे एक्स निर्देशांक, यानी भुज 0 रहेगा। और कोट यानी वाई निर्देशांक कितना रहेगा 3, 1 2 3, यानी यहाँ पे क्या होगा 3, ठीक है। ये हो गया बी के निर्देशांक। तो बी का निर्देशांक कितना होगा 0,3। बोलिए समझ में आया कि नहीं। ए बिंदु ए हमारा जो कहाँ पे था एक्स अक्ष पे हमने आपको बताया कि वाई निर्देशांक क्या होता है 0, इसलिए भुज कितना हो गया 4 हो गया, और वाई निर्देशांक यानी कोट क्या हो गया 0। वाई अक्ष पे हमने बताया था कि एक्स निर्देशांक यानी भुज 0 होता है, ठीक है। तो भुज को हमने 0 लिखा, और कोटि जो है वाई निर्देशांक कितना 1 2 3 ये दिखाना है, तो ये क्या कोटि है 3 इसकी, ठीक है। अब हमें बिंदु सी दिखाना है। बिंदु सी दिखाइए, सी कितना होगा, एक्स निर्देशांक ये पॉइंट किस पे है, एक्स अक्ष पे है, तो भुज कितना है -5 यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा भुज -5 हो गया, ठीक। और वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा 0, वाई निर्देशांक क्या होगा 0, क्योंकि हमने एक्स अक्ष पे बताया है कि वाई निर्देशांक क्या होता है 0 होता है। तो हमारा सी वाला पॉइंट कितना हो गया -5,0, क्यों -5,0 ये हो गया। आ रहा समझ में, ये सी वाला निर्देशांक हो गया। ऐसे हमें डी का लिखना है, डी। अब डी देखिए कहां पे है, डी वाई अक्ष पे स्थित है ना, कहां पे स्थित है वाई अक्ष पे। तो वाई अक्ष पे हमने क्या बताया कि एक्स निर्देशांक क्या होता है 0 होता है। तो अब इस पे देखिए वाई अक्ष पे कोट कितनी है, यानी वाई निर्देशांक कितना -1 तो कहां पे -4 पे ये पॉइंट है, तो वाई निर्देशांक तो -4 होगा, लेकिन एक्स निर्देशांक क्या 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष पे एक्स निर्देशांक क्या होता है 0 होता है। तो हमारा डी वाला पॉइंट हो जाएगा 0, -4 ये हो गया, ठीक है। अब पांचवा हमारा बच रहा है ई वाला पॉइंट। ई वाला पॉइंट हमें लिखना है, यहाँ पे आपके ग्राफ में ये दिया है, ये वाला पॉइंट आपका लिखा है 2/3। यहाँ ये जो बिंदु है ये क्या है 2/3 है, ठीक है 2/3 इस तरीके से। तो भुज आपका कितना होगा 2/3 होगा, भुज कितना होगा 2/3। देखिए ये कहाँ पे है, एक्स अक्ष पे पॉइंट है ना, ये कहाँ पे है एक्स अक्ष पे है, और एक्स अक्ष पे कोट यानी वाई निर्देशांक क्या होता है 0 होता है। तो भुज क्या है, भुज है 2/3, तो ऐसे लिख लेंगे 2/3। भुज कितना है 2/3, लिख लेंगे 2/3 भुज, ठीक। और कोट ये एक्स अक्ष पे है, यानी कोट क्या होगी 0 होगी, तो कामा क्या लिख देंगे 0, ठीक। ये हो गया आपका सोल्यूशन। तो आया समझ में, एक्स निर्देशांक पे अगर एक्स अक्ष पे हमारा बिंदु स्थित है, तो वहां पे हमें वाई निर्देशांक यानी कोटि को क्या 0 लिखेंगे। अगर हमारा बिंदु वाई अक्ष पे है, तो हम वहां पे एक्स निर्देशांक को क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आना चाहिए कि एक्स अक्ष पे वाई निर्देशांक यानी कोटि 0 होती है, और वाई अक्ष पे एक्स निर्देशांक यानी भुज क्या होता है 0 होता है। इसको ध्यान में रखते हुए आप इन पॉइंटों को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।